वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ऑन हो गया। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ग्राफ बनाएंगे इसमें पिछली बार लेक्चर में क्या पढ़ा था गर्ल्स, अभी ध्यान देना है, क्या पढ़ा था पिछले ग्राफ, पिछली बार लेक्चर में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो वो क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो डिस्टेंस कैसे ट्रेवल कर रहा है उसको हम ग्राफ कैसे दिखा देते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, पहला ये मालूम पड़ता है कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, कहाँ पे है। सेकंड इंफॉर्मेशन वो मोशन रेस्ट में है कि नहीं है। रेस्ट में मालूम कैसे पड़ता है, अगर ग्राफ टाइम के पैरेलल हो तब, अगर ग्राफ स्ट्रेट हुआ तो यूनिफॉर्म मोशन, और ग्राफ अगर कर्व्ड हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और पांचवी चीज, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से ऑब्जेक्ट की स्पीड भी निकाल सकते हैं, करेक्ट है। तो ये इतनी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, 5 इंफॉर्मेशन। अब ऐसे ही पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, तो पहले तो ग्राफ बनाना कैसे, अगेन सेम सिंपल चीज है। मान लो कि वेलोसिटी है और टाइम, किसी को अपने टी इक्वल टू 0 पे देखा, यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ, उसकी वेलोसिटी मान लो कि 10, फिर 5 सेकंड बाद देखा तो मान लो कि 20 हो गई, ठीक है। 10 सेकंड बाद देखा तो मान लो कि 30 होगी उसकी स्पीड, फिर 15 सेकंड बाद देखा तो मान लो कि उसकी स्पीड कितनी हो गई, 40। उसकी स्पीड कितनी होगी, 40। अब मुझे इसी इंफॉर्मेशन को दिखाना है ग्राफ की हेल्प से, तो ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक्स पे तो हमेशा टाइम रहेगा। अच्छा एक और चीज, टाइम को हम यहाँ पे सेकंड में लिख रहे हैं, और ये जो लिखी हुई है ये मीटर पर सेकंड में इसकी यूनिट है, ठीक है। ये वेलोसिटी, अब यहाँ मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ 5, 10, 15 और 20, यहाँ पे 10 10 ले लो, 10, 20, 30 और 40, और ये चलता जाएगा 50, 60, 70, 80 आगे तक। अब हम क्या देख रहे हैं, t कितना है, 0। जब t 0 हुआ, t 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे, तब वेलोसिटी कितनी है, 10, तो मतलब यहाँ पे समझे, t 0 सही है, और तब वेलोसिटी कितनी है 10, तो 10 वाले पॉइंट पहुंच गए। फिर t कितना है 5, तो वेलोसिटी कितनी है 20, तो 20 कहाँ पे है, ये रहा इसके ऊपर, यहाँ पे 20 ये रहा। फिर अगेन 10 है टाइम, तो कहाँ पे जाना है, 30 पे, 10 पे कहाँ जाना है, 30 पे, करेक्ट है ना। तो 30 ये रहा, ओके। और 15 पे कहाँ जाना है, 40 पे, तो 40 ये रहा। पॉइंट मिल गया, अब इन पॉइंट को जोड़ दो ऐसे, ये बन गया आपका वेलोसिटी टाइम का। अब देखो अगेन, स्टार्टिंग में जब हमने देखा तो कितनी वेलोसिटी है 10, क्योंकि ग्राफ चालू 10 से हो रहा है, हाँ क्या ना। तो देखो अगेन वो, अब देखो हम जब ग्राफ बनाएंगे, वीटी वाला ग्राफ बनाएंगे, जब हम बनाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आपके ध्यान किस पे होता है पता है, वो पता है रोड पे लिखा है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ये काम रह गया, वो देखना कि आप कितना किलोमीटर चले। जब आप वीटी ग्राफ बनाएंगे तो आपका ध्यान किस पर रहेगा, आपकी गाड़ी के स्पीडोमीटर पे, आपकी गाड़ी का कांटा कहाँ पे है, 20 पे कांटा है कि 30 पे कांटा है, 40 पे कांटा है, बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा, उस गाड़ी की वेलोसिटी क्या है एक पर्टिकुलर टाइम पे। कोई आपको पूछे कि भैया 7 सेकंड के समय में उसका कांटा कितने पे था, तो आप कह सकते हो भैया 5 और 7 ऑलमोस्ट यहाँ आता होगा, अब 7 से यहाँ आ जाओ, ऑलमोस्ट यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट, तो यहाँ पहुंचे और ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो वही कह सकते हो कि 24-25 के आसपास रही होगी उसकी स्पीड। अरे यस और नो। तो अगेन उस ऑब्जेक्ट की जो पूरी वेलोसिटी है उसके बारे में आपको ये
जानकारी दे देगा कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहला फायदा क्या है वीटी ग्राफ का कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहली इंफॉर्मेशन तो ये। दूसरी इंफॉर्मेशन, मान लो देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड से चले जिसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, करेक्ट, या फिर गाड़ी जो है उसकी स्पीड बार बार चेंज हो। अगर स्पीड चेंज हुई तो उसे क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, करेक्ट है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, अगेन इसको डिस्टेंस ग्राफ से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम, यहाँ पे हम वो डिस्टेंस नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम गाड़ी का कांटा देख रहे हैं। मान लो कि एक गाड़ी की स्पीड फिक्स है, जैसे कि अभी यहाँ पे एक लेते सी, ठीक है। इमेजिन करो कि एक कार है जिसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज ही नहीं हो रही। मान लो कि 30 थी, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है। रेस्ट में कैसे हुआ? ये भी स्पीड है, गाड़ी का काटा 30 पे है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की दुनिया से बाहर निकलो। डिस्टेंस में क्या देखना है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है, तो वो 30 पे खड़ा है, तो वो 30 पे खड़ा है। 10 सेकंड में देखा तब भी 30 पे खड़ा था। यहाँ पे आपको गाड़ी का काटा देखना, गाड़ी का काटा 30 पे, काटा 30 पे, गाड़ी चल नहीं रही है। अरे यहाँ पे ग्राफ ही दूसरा है, हम किसी और चीज को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको उससे लिंक मत करो। आप समझना, पहले इसका 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 मीनिंग तो क्या होता है, स्पीड ना भाई, वो चल रही है स्पीड। तो 0 पे कितना है 30, 5 पे भी कितना था 30, 10 पे भी कितना है 30, 15 पे भी कितना है 30, हर बार 30 ही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर वीटी ग्राफ टाइम के पैरेलल हो, इसका मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वो एक ही स्पीड। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो हम रेस्ट में बोलते, अब ये कतई रेस्ट में नहीं, उसकी कुछ स्पीड है। अब वीटी ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये हुआ कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वो एक ही स्पीड से चलते हुए आगे बढ़ रहा है, बढ़ रही है, जो भी। क्लियर है? तो अगेन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कौन सा मोशन हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है। अब हाँ, हमने पढ़ा है कि हमने क्या पढ़ा है अबाउट एक्सेलरेशन। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यस और नो? 2 तरह एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर 2 तरह के एक्सेलरेशन है तो क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के मालूम पड़ सकता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन? ठीक है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यहाँ पे वर्ड जुड़ जाता है एक्सेलरेशन, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन में आपको किसको देखना है? वेलोसिटी को देखना है। और जब मोशन की बात करते हैं, खाली मोशन की बात करते हैं, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, तब आपको डिस्टेंस को देखना है। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई? जब आप किसको देखते हो, मोशन को देखोगे, तब आपका ध्यान सिर्फ किस पे होगा? डिस्टेंस कितना चल रहे हो। और जब आप देखोगे एक्सेलरेशन को, तो ध्यान किस पे होगा? उस गाड़ी के कांटे पे, कि वो 40 पे कि 50 पे 60 पे। दोनों अलग अलग सिचुएशन, तो दोनों को माइंड में सेपरेट रखो। इतनी बात क्लियर है? जब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो हमारा पूरा ध्यान कहाँ आना चाहिए? वेलोसिटी पे। अब वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि वो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, ये वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से मालूम पड़ सकता है। कैसे? अगेन इसके ग्राफ के शेप से। अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हुआ लाइक दिस, या फिर उसका वीटी ग्राफ, बट इट कैन ऑल्सो डिक्रीज, ऑल्सो कम भी हो सकती है स्पीड, पर उसका शेप स्ट्रेट लाइन है, एकदम सीधी लाइन, ठीक है। अब सीधी मतलब बेटा ये नहीं होता, अभी तो आपने अपने माइंड में बिठा रखा है हाँ यही सीधा है, इट्स अ डैम स्ट्रेट रोड। यस और नो? तो अगर वो ग्राफ स्ट्रेट है ऐसे, भले ही ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, उन दोनों केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है वो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के शेप से मालूम पड़ जाएगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तब वो जो एक्सेलरेशन है गाड़ी का वो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और वहीं अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व्ड लाइन है, मुड़ी हुई लाइन है, जिगजैग है, ओके लाइक दैट, या फिर ऐसे है, इस केस में, इन दोनों केस में जो एक्सेलरेशन है वो कैसा बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहां पे वर्ड जुड़ जाएगा एक्सेलरेशन, ध्यान रखना। तो अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो कैसा एक्सेलरेशन है गाड़ी का, यूनिफॉर्म। अगर वीटी ग्राफ कैसा है, जिगजैग है या कर्व्ड है तो कैसा एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक ही वैल्यू, स्पीड फिक्स नहीं सर, वो स्ट्रेट अगेन बोला है, वेलोसिटी उसको यूनिफॉर्म मोशन से मत जोड़ो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक ही वैल्यू फिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि एक ही वैल्यू 20 है, ए क्या बताता है कि स्पीड कितने से बढ़ेगी, तो अगर ए 20 है इसका मतलब हर सेकंड में स्पीड 20 से बढ़ रही है। तो एक सेकंड हुआ 60 से 80, एक और सेकंड हुआ 80 से 100, एक और सेकंड हुआ 100 से 120, हर सेकंड में इक्वल बढ़ रहा है। अगर ऐसा हुआ कि पहले के एक सेकंड में 60 से 80, दूसरे एक सेकंड में 80 से 200, क्या ये तो इक्वल नहीं हुआ है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एग्जांपल है। यहाँ पे हर सेकंड में कितना चेंज आ रहा है वो भी चेंज हो रहा है। पहले आ रहा था चेंज 20 का तो 60 से 80 हुआ, अब चेंज आया सीधा 120 का तो 80 से सीधा 200 हो गया। बात समझ में आई? तो प्लीज ये बात समझना कि यूनिफॉर्म मतलब स्पीड फिक्स है। अब खुद सोचो, अगर किसी की वेलोसिटी फिक्स हुई तो बेटा क्या होता है एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, स्टार्टिंग वेलोसिटी। अगर किसी की वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब जितनी स्टार्टिंग में है उतनी ही एंडिंग में है, तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में u 10 है तो v भी कितना हो जाएगा 10, तो आंसर कितना आएगा 0। जब किसी चीज की स्पीड फिक्स होती है, ठीक है, उस केस में उसका ए कितना होता है 0, ए तो होता ही नहीं है। फॉर्मूला को देख लो आप, बात समझ में आई? एक्स अब दो चीज समझना, थोड़ा सा माइंड देखो। अब अगेन जब भी आप इस चीज के बारे में डिस्कशन सोचो या समझना हो तो आप मोशन और एक्सलरेशन दोनों को अलग अलग ट्रीट करना। मोशन एक होता है यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या है, स्पीड कैसी है, फिक्स है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहां पे वर्ड एक्सेलरेशन जुड़ता नहीं है, यहां पे आपको डी को देखना है, डी को, डिस्टेंस को देखना है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब स्पीड कैसी हो रही है, चेंज हो रही है। अगर स्पीड फिक्स होगी तो u और v दोनों बराबर होंगे, जितना स्टार्ट उतना फाइनल में, स्पीड चेंज ही नहीं हुई, तब a कितना आएगा 0, v माइनस 0 0 हो जाएगा, वो सेम है 10 माइनस 10। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में तो a होता ही नहीं, बात ही नहीं करनी है। अब अगेन अगर आप वर्ड आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब उसको अब अगर आप उसको ये मानते हो कि नहीं सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म वर्ड आया ना, यूनिफॉर्म मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो बेटा आप बेवकूफ हो फिर, कि आप उस दोनों को अगर ट्रीट नहीं कर रहे। अब अगर मान लो कि उसकी स्पीड चेंज हो रही है, मान लो कि आपकी गाड़ी की स्पीड 10 से 20 हुई, 20 से 30 हुई, 30 से 50 हो गई, चेंज हुई स्पीड, जब चेंज होगी तब u, और मान लो कि u 10 है तो v कुछ और होगा, 15, 50, 30 कुछ और होगा, हाँ क्या ना। मतलब उस समय क्या v माइनस यू 0 आएगा, नहीं, दोनों अलग अलग होंगे, तो उस समय a आएगा। तो एक्सेलरेशन तभी आता है जब वेलोसिटी चेंज हो, क्लियर है? अब ए आएगा, तो अब इसके केस में आएगा एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन जो है फिर इसके दो टाइप है अलग से, एक यूनिफॉर्म वाला एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म वाला एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक ही वैल्यू कैसी है, यहाँ एक ही वैल्यू फिक्स है, और इसका मतलब क्या है, एक ही वैल्यू चेंज हो रही है।
बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों को थोड़ा अलग अलग ट्रीट करो। क्लियर? ओके, तो ये तो हो गया वीटी ग्राफ। अभी तो हमने वीटी ग्राफ के 4 फायदे पढ़ लिए। पहला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्या क्या दिखा देगा? उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक पॉइंट पे, कि भाई 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 15 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी थी। तो ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। दूसरा क्या मिल गई इन्फॉर्मेशन? कि वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट थी कि नहीं थी। तब ग्राफ क्या हुआ था? टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ टाइम के पैरेलल हो, इसका मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वो एक ही स्पीड चल रहा है। ठीक है। फिर अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो क्या बोले, तो क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर वीटी ग्राफ कर्व्ड लाइन है तो क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब वो कौन सा केस हो गया कि स्टार्टिंग के 1 सेकंड में आपकी स्पीड 20 से बढ़ी, तो अगले सेकंड में आपकी स्पीड 100 से बढ़ गई। मतलब जो ए है वो भी सेम नहीं है। क्लियर है? अब पांचवी जो इंफॉर्मेशन है जो हमको मिलती है वीटी ग्राफ से, वो है आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के ये बता सकते हो कि वो चीज कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है। वो चीज ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हम वो भी निकाल सकते हैं। एक एक एग्जांपल है, ये v है और ये t है। ओके, इमेजिन करो कि ये वीटी ग्राफ हमने बनाया इस ऑब्जेक्ट का। मान लो कि क्रीमा है, वो अपनी गाड़ी पे जा रही है, उसका वीटी ग्राफ ऐसा है। मतलब क्या है? क्रीमा की स्पीड चेंज नहीं हो रही। सही बात है। यहाँ देखा तो भी 30, यहाँ देखा तो भी 30, यहाँ देखा तो भी 30, कोई दिक्कत नहीं। और ये मान लो कि अपनी जो हिया है उसका वीटी ग्राफ है, वो जा रही है अपने, है ना, फटफटिया पे। इमेजिन करो तो उसका वीटी ग्राफ ये रहा। अभी आपका ध्यान तो पूरा कहाँ होता है वीटी ग्राफ में? उस गाड़ी के कांटे पे होता है। तो हमें ये तो मालूम नहीं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर वो मालूम करना है तो आप वीटी ग्राफ की हेल्प से मालूम कर सकते हो। कैसे मालूम करोगे? तो मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो कि क्रीमा को हमने देखा था 15 सेकंड, 15 सेकंड तक ये ग्राफ बन गया। अब देखो ये ग्राफ और ये 15 सेकंड, ये लाइन बना 15 सेकंड की, एक बॉक्स बन गया। बना के नहीं बना बॉक्स? अरे हाँ के ना? ये बॉक्स किस शेप का है? रेक्टेंगल शेप का है। तो ध्यान सुनना, अगर आपको ये मालूम करना कि क्रीमा स्टार्टिंग से 0 से लेके 15 सेकंड तक कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो ग्राफ है 15 सेकंड तक का जो ग्राफ है, इतना इतना ग्राफ, बस इसका ये एरिया निकाल दो। ये जो एरिया होगा, यही एरिया क्रीमा का डिस्टेंस होगा। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। अगेन एग्जांपल लो। मान लो कि मालूम करना है कि हिया ने 5 और 10 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप 5 की एक लाइन बनाओ, 10 की एक लाइन बनाओ। अगेन देखो, ये वेलोसिटी और ये टाइम, इसके बीच में 5 और 10 के बीच में इतना इतना एरिया आ रहा है। अब सर ये एरिया कैसे निकालना है वो अलग चीज है, पर इतना इतना एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ, क्या ना? ये जितना भी होगा ये एरिया, उतना ही हिया ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। मान लो कि ये एरिया आपने निकाला किसी की हेल्प से, और ये एरिया आया 50, मतलब हिया कितनी चली? 50 मीटर चली। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो आपको क्या बता देता है? डिस्टेंस। उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो कितना चला है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये पांचवी चीज है जो हमको मालूम पड़ती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो 5 चीजें मालूम पड़ती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। पहला क्या है? उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या मालूम पड़ता है? वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर फिक्स है तो क्या होगा? ग्राफ टाइम के पैरेलल। अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो मोशन कौन सा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर वो कर्व लाइन है तो कौन सा होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो क्या बताता है हमको? डिस्टेंस कितना चला है। सर अगर ये रेक्टेंगल है तो अगर हमको उसका डिस्टेंस निकालना तो लेंथ और ब्रेड्थ कैसे? मल्टी, अरे हाँ, तो लेंथ, ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ है।
इसका मुझे निकालना है एरिया, और जो रेक्टेंगल जो होता है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये रहा लेंथ और ये रहा ब्रेथ। अब लेंथ कितना है, 0 से 15, 15, और ये यहां से लेके यहां तक ब्रेथ, तो 0 से 30 कितना हो गया, 30 ना, 30 इंटू 50 आ गया आंसर। अब जो ये एरिया का नंबर आएगा यही एक्चुअल डिस्टेंस होगा। सर उसका यूनिट लगेगा ना। हाँ, तो वो डिस्टेंस ही है। वो जब एरिया की बात करेंगे तो बोलेंगे मीटर स्क्वायर, पर जब बात करेंगे डिस्टेंस की तो क्या बोलेंगे, मीटर। क्लियर है, समझ गए ना ऐसे, यहाँ तो कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि कि मान लो कि आप मुझसे पूछोगे सर आपके जेब में भी कितने रुपए, तो ऐसा बोलूं कि आप घर से यहाँ तक जितने जितने मिनट में आए हो उतने ही मेरे जेब में रुपए। तो आपने देखा कि मैं घर से निकली 4 बजे, यहाँ पहुंची 4:20 पे, मतलब मुझे 20 मिनट लगे, तो 20 रुपए। तो जब रुपए की बात करेंगे तो वो 20 के आगे रुपए लगाएंगे, और जब बात करेंगे टाइम की तो क्या लगाएंगे, मिनट। तो वैसे ही जब यहाँ पे एरिया की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, यूनिट, मीटर स्क्वायर। पर जब बात करेंगे डिस्टेंस की तो क्या लगाओगे, मीटर लगाओगे। वो आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे यस और नो, क्लियर है। सो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये एक थ्योरी वाला पार्ट हो गया। ये वीटी का खत्म होता है। अब हमारे पास, अब हम 3 इक्वेशन पढ़ेंगे मोशन की। थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन की 3 इक्वेशन, मोशन की 3 इक्वेशन है। पहले तो हमारे चैप्टर में वो भी था, इसका डेरिवेशन भी था, ये इक्वेशन कैसे आई है, फॉर्मूला कैसे बना वो भी था, पर अब वो इस साल नहीं है। इस साल सिर्फ 3 इक्वेशन ही है बस। और ये वाला पोर्शन ही इस बार कट हुआ है इस चैप्टर से। बात समझ में आई। तो पहली कौन सी इक्वेशन है बेटा, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस, और थर्ड है, ये 3 इक्वेशन है जो हमारे इस बार के कोर्स में है। अब सुनना, सबसे पहली चीज, ये इक्वेशन तभी लागू होती है जब a की वैल्यू फिक्स होती है। मतलब अगर a की वैल्यू फिक्स है, उस मोशन को क्या बोलते हैं अपन, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। यस और नो। तो जब एक्सलरेशन यूनिफॉर्म होता है तभी ये इक्वेशन लागू होती है। अगर एक्सलरेशन ऐसा हुआ तो, नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो तब ये लागू नहीं होती है। तब सर क्या करना, तब क्या करेंगे, तब आपको वो आप पार्ट पढ़ोगे 11th ग्रेड, तब इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा। अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, इनफैक्ट 11th ग्रेड में भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं आता है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ही कुछ टफ होती है, उसमें ये सब हायर हायर ग्रेड कैलकुलस। तो कहने का अर्थ ये है कि ये तीनों एक लिमिटेड स्कोप में ही लागू होती है। कब, कि अगर आपकी स्पीड मान लो कि हर सेकंड में 20 से बढ़ रही है, इक्वली बढ़ रही है, पहले में 20 बढ़ी, दूसरे में भी 20, आगे भी 20। अगर मान लो ऐसा हो गया, आपकी आपकी जो वेलोसिटी है वो स्टार्टिंग में 20 बढ़ी, फिर बाद अगले वाले सेकंड में वो 50 बढ़ गई, और उसके अगले में वो 100 बढ़ गई, उस केस में ही लागू नहीं होंगे। तब आंसर ही लगाएगा इनसे, तब मैच नहीं करेगा आंसर। बात समझ में आ गई। तो ये बात ध्यान रखना कि ये a की वैल्यू जब फिक्स है तब जाके ही ये इक्वेशन लागू होती है, वरना ये इक्वेशन लागू नहीं होती। कितना क्लियर है, पक्का, गारंटी। ठीक है। अब देखो ऐसा है कि इसमें क्या क्या मतलब वो समझो। पहले v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब क्या है, एक्सलरेशन। t का मतलब क्या है, टाइम। s का मतलब स्पीड नहीं, डिस्टेंस है इसका मतलब, ठीक है। क्योंकि अब देखो ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग है, पर हमारे बुक में एस वर्ड यूज किया गया है, तो फिर आपको ध्यान रखना कि अब माइंड में इतनी बुद्धि रखनी है कि हाँ यहाँ पे एस का मतलब, जैसे कि मैं टिकट बुक कर रहा हूँ और मैंने बुक खरीदी,
तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि हाँ वहां पे बुक का मतलब टिकट बुक करने से है और यहाँ पे बुक का मतलब किताब से है, क्योंकि वर्ड दोनों जगह बुक यूज हुआ है। ठीक है, अरे यस और नो। पता है जो मूर्ति बनाता है, सुनना, जो मूर्ति होती है, कोई पत्थर पे आपने कोई बड़ा सा कोई अच्छी मूर्ति बना दी, ठीक है, उसको काट काट के उसको, तो उस मूर्ति को बोलते हैं स्कल्पचर। क्या बोलते हैं, जानते हो ना, स्कल्पचर बोलते हैं, सही बात है। और जो मूर्ति बनाता है, मूर्तिकार, उसे बोलते हैं स्कल्पटर। स्कल्पटर, उसकी स्पेलिंग यही है। दोनों की स्पेलिंग सेम है। बस आपको मालूम है कि अगर मैं जैना की बात करूं तो मुझे टर बोलना है, और जैना ने जो मूर्ति बनाई है वो बोलना तो मुझे स्कल्पचर बोलना है, वो टर और चर। इतना बुद्धि लगाना पड़ता है। सर पर टर में तो टी हाँ जानता हूँ मैं, यार होता है, यार आता है ना। ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा होता है। कभी कभार वो TOR भी लिखते हैं, स्कल्पटर भी लिखते हैं, ऐसा नहीं है। पर बहुत से बुक्स में, अगर 10th ग्रेड की बुक्स देखोगे अपने SS, उसमें स्कल्पटर और स्कल्पचर दोनों में सेम स्पेलिंग है। सर तो कम ऐसा टीचर नहीं है, एक्चुअली ये लैंग्वेज ही कंफ्यूजिंग है। आई डोंट नो, आई नो दिस, क्या? आई डोंट नो एंड आई नो दिस, आई डोंट नो एंड आई डोंट, आई नो दिस। नो, प्लीज डोंट डू इट, नो नीड टू डू इट, नो। अब देखो अगेन, वर्ड अलग अलग है पर प्रोनाउंसिएशन सेम है। देखिए वन ऑफ द बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है ये, बट ठीक है, वर्ड में बोली जाती है। देखो ऐसे लोचे हमारे गुजराती में नहीं है, ठीक है। सर आपसे सर लहंगा लहंगा। अरे नहीं वो क्या अब वो लोचा थोड़ी है, वो तो वो तो वो तो भाई सुनो, वो गुजराती में लहंगे का मतलब वही होता है, पजामा, ठीक है। सर आपके लिए तो ना गाड़ी को गाड़ी ओके अब सुनना, ये 3 इक्वेशन है, अब इन तीनों में से कौन सी लगानी है वो अपन देखेंगे, ठीक है। मैंने ये इक्वेशन ऊपर लिख दी है। अब हम जब सब सुनो बेटा, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब कभी कभी ऐसा भी होगा कि दोनों इक्वेशन लग रही, दो एक ही इक्वेशन लगती है, कभी कभी ऐसा होगा दोनों लगेगी इक्वेशन। अगेन एक बात ध्यान सुनना, आपको इस फॉर्म, आपको ये इक्वेशन को क्या समझना है कि इस इक्वेशन में 4 चीजें हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 चीजें हैं, इन चारों में से कोई भी 3 दिए होंगे, कितने, 3, तो हम चौथा निकाल सकते हैं। रटना मत कि इससे सिर्फ V आता है, नहीं, अगर हमको V A और T दिया U भी निकाल सकते हैं, अगर हमको V U और A दिया तो हम A भी निकाल सकते हैं। अगेन इसमें भी 4 चीजें, S U T और A, इन चारों में से कोई 3 दिए होंगे तो हम चौथा निकालेंगे। तो ऐसा पॉसिबल है कि V U T और A दिया, S निकालने को बोलेंगे, फिर बोलेंगे S दिया है, U दिया है, T दिया है, A निकालने को बोलेंगे। और समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, अब अपन करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो मुझे एक टेक्स्ट बुक दे दो। अब आपके बुक का टेक्स्ट बुक लाए हो ना, वहाँ वहाँ पे है टेक्स्ट बुक, तो लेकर हाँ, अपनी तेरे पास है, एक काम करना, लाना तू, जस्ट ये इसको दे, ये तो शेयर कर लेंगे, ये यहाँ पे ला, ये तुम यहाँ शेयर कर लो, ठीक है, तू इसे शेयर कर ले, सर हम 3 कर लेते हैं ही यार वो शेयर कर लो। एट पॉइंट 5, एग्जाम्पल 8.5। देखो अगर न्यू बुक में देखोगे तो 7.5 मिलेगा, ठीक है, न्यू बुक के हिसाब से। ओके
अब देखना क्या लिखा हुआ है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब कुछ कीवर्ड होते हैं यहाँ पे, ये रेस्ट जो है ये कीवर्ड है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 थी, रेस्ट में था वो स्टार्टिंग में। अब पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं होगा कि स्टार्टिंग में 0 लेना है, आपको खुद को समझना पड़ेगा वो रेस्ट वाला वर्ड देख। ठीक है, ये कीवर्ड देना, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u कितना हो गया 0, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर। अब उसकी स्पीड कितनी हो गई है, 72 वेलोसिटी हो गई है बेटा, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में 5/18। कोई दिक्कत है? ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 जा कटेगा ये बेसिकली, और 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कितनी आ गई, अभी कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। इन 5 मिनट, टाइम कितना दिया है, 5 सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट। अब यहाँ के ना 5 × 60 कितना आ गया 300 सेकंड। कोई दिक्कत? क्या पूछा है, एज्यूम दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। क्या दिया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तभी तो ये लागू होती है ना, वरना लागू ही नहीं होती है। तो ये यूनिफॉर्म है मतलब ये 3 लागू हो जाएगी। फर्स्ट फाइंड ए, क्या निकालना है ए, और सेकंड में क्या निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एस, क्या निकालना है एस। अभी निकालते हैं। अब अगेन ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, यहाँ देखो, ये सब समझना है कैसे लिखा, u मालूम है, v मालूम है, t मालूम है, a निकालना है। a कहाँ आता है, a तीनों में आता है। ये आप लगा सकते नहीं, बताओ क्यों, सुनना, क्योंकि s भी नहीं मालूम और a भी नहीं मालूम, एक ही फॉर्मूले में दो नहीं मालूम, नहीं निकलेगा। इसलिए भी s भी नहीं मालूम, a भी नहीं मालूम, एक ही फॉर्मूले में दो चीज नहीं मालूम। मैं क्या बोला, 4 में से कोई 3 मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी सिरे से खा लेते। अब ये लगाएंगे, 4 चीजें हैं, 3 मालूम है, v मालूम है, u मालूम है, t मालूम है, a आ जाएगा। समझे? तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी, ये निकालना है, तो v माइनस v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सॉरी, v कितना है 20, u कितना है 0, a कितना है नहीं मालूम, t कितना है 300। तो 0 तो 0 रहता है, मल्टीप्लाई क्या बनता है डिवाइड, सो 300 सॉरी 20 डिवाइड बाय 300 इज इक्वल टू a, कट गया 1/15, कितना आया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए होगा। बात समझ में आ गई? अब ये आगे, अब क्या निकालना है एस। अब अगेन एस के 2 फॉर्मूले, और इस पर दोनों लग सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखना। एस यू मालूम है, टी मालूम है, ए मालूम है, निकाल दिया, ये तीनों मालूम है। वी मालूम है, यू मालूम है, ए मालूम है, एस आपकी इच्छा है, आप कोई भी लगाओ, पर बेटा मेरे को तो ये मत लगाना बेटा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे टी का स्क्वायर आएगा भैया, 300 का स्क्वायर आएगा बेटा, पे 300 का स्क्वायर नंबर 90,000। तो अब भाई आपकी इच्छा, मैं रोक नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं तो भाई वो लगाऊंगा, ठीक है, आप चाहो तो लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। वी कितना है बेटा 20, वी कितना है 20 का स्क्वायर 400, माइनस यू कितना है 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू ए कितना है 1/15 इंटू एस। बस अब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 400 इंटू 15 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू एस, 200 3000 मीटर इज इक्वल टू एस। व्हाट इज 3 किलोमीटर। वो ऑब्जेक्ट जिसने 5 मिनट स्टार्टिंग में वो खड़ा था, 5 मिनट बाद देखा तो उसका जो काटा था वेलोसिटी का, वो कितने पे आ गया था 72 पे आ गया, किलोमीटर पर आवर पे। मीटर की बात करूँ तो 20 पे आया, मीटर में 20 पे, किलोमीटर में 72 पे। तो 5 मिनट में उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अब ना तो हमने उस ट्रक को देखा, बस ऐसे इतना मालूम है कि उस ट्रक का ए यूनिफॉर्म है, कौन है तो जो भी है, तो जो भी है वो ऑब्जेक्ट, उसने, हमने उसको देखा नहीं है, हमको सिर्फ क्या मालूम है, उसका ए यूनिफॉर्म है, उसका स्टार्टिंग वाला कंडीशन मालूम था, एंडिंग वाला वेलोसिटी मालूम था, और टाइम मालूम था। मतलब बिना उसको देखे हमने उसके बारे में
ये इन्फॉर्मेशन निकाल दी और वो एकदम सटीक, वो इतना ही किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा, पॉइंट में भी ज्यादा नहीं, पॉइंट में भी कम नहीं। बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, एट पॉइंट सिक्स देखो, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म मतलब ए यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन मतलब वो तीन इक्वेशन कंडीशन लागू होती है। तो क्या बोला है? अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो कहां से कहां तक? स्टार्टिंग में कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर, और v कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा काम करते हैं, इसको करते कन्वर्ट उसमें मीटर में, तो 5/18 5 मीटर पर सेकेंड, और इसको करेंगे अगेन 18 से, 5/18 से, तो ये 2 जा कटेगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड आया फाइनल वेलोसिटी इन 5 सेकेंड। टी कितना है बेटा? 5 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। तो बोला है अगेन फाइंड ए, फर्स्ट क्या निकालना है? ए। ये तो बेटा फर्स्ट जैसा ही है, हाँ क्या ना? सेकेंड में क्या निकालना है? डिस्टेंस। देखो पहले जैसे ही तो है भाई, v मालूम है, u मालूम है, t निकालना है, पहला वाला फॉर्मूला। अरे हाँ के ना? दूसरे फॉर्मूला में s भी आता है, a भी आता है, s भी नहीं मालूम, a भी नहीं मालूम। जो तीसरा फॉर्मूला है उसमें भी s और a आता है, 2as, दोनों नहीं मालूम है, पहले ही लगेगा। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। v कितना है? 10, u कितना है? 5 प्लस a नहीं मालूम, और t कितना है? प्लस क्या बनेगा? माइनस, तो 10 माइनस 5 5, फिर ये मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड इज इक्वल टू ए, आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आया? ए। कोई दिक्कत है? अब एस निकालना है, दो फॉर्मूले आपकी इच्छा। तो इस बार तो टाइम की वैल्यू छोटी है, तो करता मैं जो सेकंड वाला है वही लगाता हूँ। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो जो थर्ड वाला है वो भी लगा सकते हो इस बार। अब क्या आपको वी, यू और ए तीनों वाला है। ओके, यू कितना है बेटा? यू है 5 इंटू टाइम कितना है? 5 प्लस हाफ इंटू ए कितना है इस बार? 1 इंटू टी कितना है? 5 का स्क्वायर। 5 5 जा 25 प्लस 1/2 इंटू 5 का स्क्वायर 25। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? 25 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, ऐसे मैंने 1 इंटू ये, तो ये आएगा, और 2 का 2 एलसीएम आया, तो ये 2 जा और ये 1 जा, तो 50 प्लस 25/2, तो फाइनल आंसर आएगा 75 डिवाइड बाय 2, और वो 37.5 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस। बात समझ में आ गई? तो वो कार जिसने 5 सेकंड में अपनी स्पीड को 18 से 36 किया था, उसने 37.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। क्या हुआ? पता नहीं चला। सर वो है बोल रही है, मतलब उसको शॉक लगा। ओके, 8.7। अब एक चीज और, कभी कभार हमें ए की वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में, और हम जानते हैं कि ए जो होता है वो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, सही है। अब ए को प्लस कब लोगे और ए को माइनस कब लोगे, ये डिपेंड करता है फोर्स किधर लग रहा है उस पर। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर आप जा इधर रहे हो और फोर्स इधर लग रहा है उल्टा, तो तब आप ए को माइनस लेना, और आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, तो तब ए को प्लस लेना। और ये मालूम पड़ता है क्वेश्चन पढ़ के। या फिर एक और अगर मैं हिंट दूं, तो अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ जाए तब ए को प्लस लेना, क्योंकि वेलोसिटी कब बढ़ेगी? जब आप जिधर जा रहे हो आपको, आपका धक्का भी उधर लगे। अरे हाँ के ना? तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो
तो ए को प्लस लेना, और वेलोसिटी घट रही हो तो ए को माइनस लेना। तो ये फंडा है। या फिर आप देख लेना कि कैसा हो रहा है, जिधर जा रहे हो उसके उल्टा धक्का लग रहा है तो ए माइनस, और जिधर जा रहे हो उसके उसी तरफ धक्का लग रहा है तो ए प्लस। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, देखो क्या लिखा हुआ है 8.7। ब्रेक्स एक ही चीज देखते हैं। ये क्या बोला, सुन क्या रही है? Brakes applied to a car produced an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो क्या दिया हुआ है, ए कितना दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए को प्लस ले या माइनस ले, तो देखो ऐसा है, ब्रेक लगाया है, अब ब्रेक गाड़ी की स्पीड कम होगी ना, और गाड़ी की स्पीड कम कब होगी, जब आपका फोर्स और वो उल्टा पुल्टा हो। सही है, मतलब विस्फोट हो रहा, सपोर्ट नहीं हो रहा, विस्फोट हो रहा, उल्टा पुल्टा हो रहा। तब आप तो आपको ये जो ये ब्रेक ने आपको दिया आइडिया कि आपको क्या लेना है, ए को माइनस। अब ये कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में, अगेन कहीं बोला नहीं जाता है कि इसको नेगेटिव लेके चलो। कभी कभी दे दे तो आपकी किस्मत, पर वो नहीं देंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जज करना पड़ेगा। क्लियर है? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन इफ कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप। कार ने ब्रेक लगाया और कितने लगे, 2 सेकेंड लगे रुकने में कार को। आफ्टर द एप्लीकेशन ब्रेक कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस निकालना है। मतलब सीन क्या, इमेजिन करो कि अपनी सुहानी जो है, मान लो कि मैं ही सुहानी, चलो सुहानी साइकिल पे जा रही, क्लियर है, अचानक से एकदम रिया भाग के सामने आ गई। अरे भाई रिया को सुहानी दिखी नहीं तो सामने आ गई, एकदम सामने आ गई, तो सुहानी ने मारे ब्रेक। अब हम जानते हैं कि जब ब्रेक मारो तो थोड़ा साइकिल आगे घिसटती है, वो थोड़ा सा आगे जाती है फिर रुकती है, ऐसा नो एकदम वहीं रुक नहीं जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप बहुत लंबा आगे जाके रुकते हो। सही बात है, ये तो कॉमन सी बात है। तो क्या हुआ, सुहानी ने ब्रेक मारे और 2 सेकंड बाद सुहानी की साइकिल रुकी। तो ब्रेक मारे स्टार्ट, तो 2 सेकंड तक वो साइकिल घिसी और फिर जाके रुके। ठीक है, फिर रिया का क्या हुआ वो नहीं मालूम। सर अगर फेल हो तो, क्या फेल हो तो चल रिया तो बेटा अपन सब चलेंगे यहाँ पे SMBS में। सर क्या कर रिया का एक हाथ से ऊपर होगा, एक टांग से ऊपर लटक रही होगी। हाँ बात सही है, ध्यान रखना चाहिए यार, इसलिए मैं हाथ ऊपर ऊपर नीचे ही नहीं आया। के ऊपर अरे वो कट आ गया था वो। तो अब सुनो, मुझे क्या निकालना है कि देखो बेटा सब सुनो, सुहानी ने ब्रेक यहाँ लगाया t इज इक्वल टू 0 पे, और 2 सेकंड तक साइकिल घसीटते हुए गई, तो यहाँ ब्रेक मारे और वो यहाँ तक पहुंची, तो सुहानी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया साइकिल ने घिसड़ के। सही बात है, ये s निकालना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल। अब आप नोटिस करो s का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले हैं। पहला कौन सा है s का फॉर्मूला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक कौन सा है, क्लियर है। ये फॉर्मूला लगा सकते नहीं हो क्योंकि t मालूम है, a मालूम है, u मालूम नहीं, स्टार्टिंग कितनी वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की, और s मालूम नहीं। इसमें 3 लोग मालूम नहीं है, v भी मालूम नहीं, u भी मालूम नहीं, और s भी मालूम नहीं। सर ये तो 0 हो जाएगा ना, इनिशियल फाइनल पोजीशन तो मतलब बोला है स्टॉप, गाड़ी रुक गई है, तो सर फाइनल 0। अगेन ये तो मैंने वर्ड स्टॉप इसलिए लिखा था कि ये बता रहा है कि आपको v कितना लेना है, 0। चलो v मिल भी गया फिर भी a नहीं आ सकता, s नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में u चाहिए, और u तो देखो u कहीं नहीं दिया। ये हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि सुहानी की स्पीड कितनी थी स्टार्टिंग में,
और इसमें भी u चाहिए। सर तो अगर हम एक सेकेंड, अब आप खुद सोचो कि अगर हमें जब तक u नहीं मिलेगा तब तक काम चलने वाला है, क्योंकि दोनों फॉर्मूलों में u चाहिए। सही बात है, मतलब u तो निकालना ही पड़ेगा। पहले से यू निकालेगा फिर सेकंड यस, और पहले से u निकालेंगे, u के लिए पहले ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? ओके, तो v कितना है 0, u मालूम नहीं है, a कितना है -6 और t कितना है 2। 0 -12 माइनस बनेगा प्लस, तो +12 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू u। आ गया? अब आप अप्लाई कर दो यहाँ पे फॉर्मूले को, यहाँ लिख दो बोले, यहाँ पे इसमें ये करो अप्लाई, दोनों में से किसी एक लगा ऐसा जाएगा। तो देखो v कितना है 0 इसका स्क्वायर माइनस u कितना है 12 इसका स्क्वायर, 2 इंटू a कितना है -6 इंटू s, 0 0 होता है, -12 का 12 12 इंटू 12, ये पूरा मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, 2 इंटू -6 माइनस माइनस कट गया, 2 6 12, 6 6 कट गया, आंसर आया 12 मीटर। सुहानी 12 मीटर साइकिल घिसी, मतलब ऑलमोस्ट ये दीवार से वो दीवार तक साइकिल वहां जाके अच्छा लगता है। सर ऐसा कोई अरे होता ही है ना यार, अगर आप देखो, ऐसा है कि जब आपकी स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा हो। सर जब रोड पूरा खाली होता है और एकदम से बम्पर कि मैं छोटी थी मेरी उंगली खाता था करके फिर फिर उग गए बेटा उंगली है कि छिपकली की पूंछ है? सुहानी का हाथ ऐसा सुहानी के पास यूनिक पावर है। उंगलियां उग जाती है कैसे? ओके, अभी जो ब्लू कलर में बॉक्स है, ब्लू कलर का क्वेश्चन देखो बेटा, ध्यान से देखना। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u 0 moves meter per second, moves with a uniform acceleration of 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, a प्लस होकर माइनस लो बेटा, ऐसा गाड़ी भी रुकी हुई है, अब अगर वो चलना स्टार्ट करेगी तो धक्का तो सेम डायरेक्शन में होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी ना। अब वो रुकी हुई, जब चलना स्टार्ट करे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो a प्लस ही रखना है फॉर 2 मिनट। टाइम कितना है 2 मिनट, में 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा 120 सेकेंड। बस बेटा शांत हो जाओ। फाइंड स्पीड एक्वायर्ड, कौन सी स्पीड, फाइनल वाली v निकालना है, तो v तो बड़ा निकाल देंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80, कोई दिक्कत नहीं, कर दोगे। सेकेंड देखो s निकालना है बेटा, तो s निकाल देंगे बेटा। सबसे बढ़िया फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, दो v मालूम पड़ गया यहाँ से, अरे हाँ के ना, तो फिर दोनों फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। अब आपको इस वक्त u भी मालूम है, पर हाँ तो वो t का स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वही लगाना v वाला फॉर्मूला। सर अगर भी ना पता हो तो भी सर सेकंड फॉर्मूला है लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कर लोगे, इजी है। ये क्वेश्चन मैम ने करवाएंगे, ठीक, सर एक फिफ्थ पता फिफ्थ फॉलो करेंगे। देखो अगेन आप ये समझना, a train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, ट्रेन अभी चल रही है, तो u कितना हो गया 90 को करेंगे मल्टीप्लाई 5/18 से, सही बात है, तो ये कितना 18 5 जा 9 10 9 25 मीटर पर सेकंड क्या आ गया u। ब्रेक लगे हैं तो a कैसा होगा माइनस में, अरे हाँ के ना, ब्रेक a माइनस में होगा तो दिया हुआ है,
applied so to produce a uniform acceleration of माइनस, तो इस क्वेश्चन में उन्होंने ए पहले से माइनस लिख के ही दिया, कोई बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, अच्छी बात है। नहीं दिया तो भी हम समझ जाते हैं ना, ब्रेक को देख के, ब्रेक है तो ए माइनस में आएगा, कोई दिक्कत है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, कितना ट्रेन दूर जाएगी, मतलब एस कितना दूर जाएगी, बिफोर कम टू रेस्ट, रेस्ट में आ गई मतलब v कितना है, 0। हाँ तो बेटा निकाल देंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, अरे यस और नो, निकाल दोगे, v मालूम है, u मालूम है, a मालूम है और s निकालना है, फिर क्लियर है, पक्का। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब आप थर्ड देखो, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration, एक ट्रॉली है, व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन, ढलान। आप अगर आप जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए डीमार्ट टाइप में, तो हमारा ट्रॉली मिलती है आपको, उसको ट्रॉली है, आपने तो बहुत नोट किया होगा, इंक्लाइन प्लेन है ये, ढलान है, ओके, यहाँ पे ट्रॉली है, ऐसे सही है। भाई तुम समझ जाओ जो भी है, अब लग रही है, अब तो लग रही है भाई, पीछे दो पहिया आगे एक पहिया, ऐसा होता है ना, और पता है कुछ तो ये पीछे ही है, यहाँ से लेके आ रहा नीचे, वो ऐसे आती है, ओके। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square। अब एक मिनट बेटा, ट्रॉली नीचे आ रही है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, मतलब a प्लस लेना है ना, a प्लस। दूसरी बात, ये सेंटीमीटर में, मीटर में लाना पड़ेगा, सब सुनो, सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड बाय 100, टाइम तो ऑलरेडी सेकंड में ही है ना, टाइम को छेड़ रहे हो, सेंटीमीटर को लाना पड़ेगा मीटर में, तो जो भी नंबर डिवाइड बाय 100, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड, काटना मत, रहने दो ऐसे, लास्ट में कट करेंगे। और ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन, देखो वो भी नीचे जा रही है, तो स्टार्टिंग में रुकी हुई होगी, फिर जाएगी, अरे हाँ के ना, तो इनिशियल कितना था, इनिशियल 0 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। फिर क्या है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, देखो यहाँ लिखा है स्टार्ट किया है, मतलब स्टार्टिंग में वो रेस्ट में था और फिर वो उसने मतलब चलना स्टार्ट किया, यू तो 0 होगा, v निकालना, टाइम कितना दिया है 3 सेकंड, निकालो बेटा, v निकालना, पहला फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए, करेक्ट। बस इसमें से एक ही चीज था, ये सेंटीमीटर को मीटर में लाना, ये एक दिक्कत करना था, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 4 देखो, रेसिंग का, A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second। ये कितना है बेटा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें ये नहीं मालूम कि प्लस है या माइनस, अभी तक कुछ बताया नहीं है ऐसा खास, सिर्फ इतना बताया उसका एक्सेलरेशन 4 है, प्लस है या माइनस वो आगे बढ़ के मालूम पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं। What distance मतलब एस पूछा है, will it cover in 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट किया है, मतलब u0, और अब स्टार्ट किया तो स्पीड बढ़ाएगा, सीधी सी बात है, मतलब a प्लस ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है। s पूछा है और अगर सेकंड लगा तो उसमें u चाहिए, u है, हाँ है, सेकंड वाला लगा दो,
बढ़िया, वेरी गुड। s इज इक्वल टू यू टी, u है 0 इंटू टी कितना है 10 प्लस हाफ इंटू a कितना है 4 इंटू टी का स्क्वायर, t कितना है 10, 10 का स्क्वायर मतलब 100, जो 0 हो गया 2 जा 2 इंटू 100, 200 मीटर वो ट्रॉली डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ गए? फिफ्थ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से देखना बेटा। ये किसके टेक्स्ट में है? देखो कुछ ध्यान से देखो। A stone is thrown in a vertically upward direction। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये थोड़े से इंफॉर्मेटिव होते हैं। A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5। ये 5 क्या, फाइनल है इनिशियल? फाइनल फाइनल। देखो सर इनिशियल। अब एक कंडीशन समझना, देखो अगर मान लो कि ढलान है ऐसे, ठीक है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन है और आप फिर किसी को छोड़ो ऐसे, तो मुझे इसको स्टार्टिंग में धक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ढलान की वजह से नीचे आ जाएगा। उस केस में इनिशियल 0 है, इनिशियल 0 फिर भी नीचे आ गया बिना कोई। अब मुझे इसको ऊपर भेजना है, चलो इनिशियल 0 रखते हैं, मतलब मैं कोई धक्का नहीं दूंगा। अरे बोलो इसको, बोलो ऊपर जा बोल बोल, अरे बोल तो सही जाएगा, तेरी बात मानेगा, प्यारा बच्चा है, बोल। बच्चा है वही तो सर, बच्चा नहीं है। हाँ तो बागड़ मिल रहा है, नहीं वो भी नहीं। हाँ तो क्या बोल रहे हो, बोलो इसको। हाँ अगर आप फूक मारोगे मतलब आप इसको स्टार्टिंग में कुछ दे रहे हो वेलोसिटी, बिना स्टार्टिंग में। देखो इंक्लाइन प्लेन में, अब सर वह इंक्लाइन में तो स्टार्ट किया था, अरे बिल्कुल बेटा, पर वो ढलान की वजह से स्टार्टिंग में 0 पर वो ऑटोमेटिक चला जाएगा, पर यहाँ इस केस में इसको ऊपर फेंकना है, तो इनिशियल कुछ तो देना पड़ेगा इसको मसाला, वरना ये ऑटोमेटिक ऊपर जाने वाला मसाला नहीं। मतलब कुछ इसको देना पड़ेगा वेलोसिटी। बात समझ में आई? अरे यस और नो? देखो देखते हैं, मसाला दे तो कुछ आपको स्टार्टिंग में पुश करना पड़ेगा। अब सुनो, जब भी ऐसा कोई चीज ऊपर फेंकी है, ऑलवेज रिमेंबर स्टार्टिंग में कभी 0 नहीं होगा, एंडिंग में 0, क्योंकि जब वो जाएगा, देखो एक समय वो रुक के फिर तुरंत नीचे आ जाएगा। ऐसे केस में फाइनल 0 होता है, इनिशियल 0 होता नहीं है। अच्छा सुनो, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो हाँ, तो स्टार्टिंग में 0 हो सकता है, क्योंकि अब उसको नीचे आना है, मुझे धक्का मार दूंगा या नहीं मारू, वो ऑटोमेटिक नीचे आ सकता है। देखो इट्स लाइक दैट, नीचे आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सर नीचे तब फाइनल 0। कब? जब नीचे फेंकेंगे तब इनिशियल 0, तो डिपेंड है कि आपने, अगेन अगर आप उसको स्टार्टिंग में ही जोर से फेंक रहे हो तो उसकी स्पीड है। अगर ऐसा लिखा हो कि ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप करना मतलब धक्का नहीं दिया है, उस केस में u 0 हो जाएगा। पर और अब ऑब्वियसली जब नीचे गए तो v 0 कैसे होगा यार, वो नीचे आ रहा है अभी तो। हाँ टकराने के बाद में फिर वो रुक जाए, वो अलग केस है, सही है। अब देखो, अब अगर हम ऊपर फेंकेंगे ऐसे, तो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो होगा, तो ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ से ही नीचे आया, तो यहाँ ऑब्वियसली रुक गया होगा। अब हमको नोटिस भी नहीं होता है, क्योंकि तुरंत नीचे आ जाता है, तो हमें वो गैप दिखता नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं? तो ऐसे केस में क्या करना है, इनिशियल तो 0 नहीं होगा, फाइनल क्या होगा 0। क्लियर? बोल क्या हुआ? सर अगर एक बॉल हो जिस तरह वो कैच खेलते हैं, सर वो ऊपर तक हम नहीं डालते बॉल, तो सर उसमें फाइनल और इनिशियल क्या होगा? किसमें ऊपर फेंकते से वो? हाँ तो इनिशियल तो ढूंढनी पड़ेगी ना, फाइनल 0 है, गारंटी है। फाइनल मतलब जब वो ऊपर तक गई। अब सुनो, अगेन सुनो, आप किसे फाइनल बोल रहे हो? वो आपके हाथ में आई वापस से तब, या फिर वो जब ऊपर पॉइंट पे पहुंची तब? सर हाथ में है तब। हाँ तब उसके लिए फिर अलग अलग कैलकुलेशन होगी। ऐसा चैप्टर हमारे ग्रेविटी में हमारे से क्वेश्चन आई तब मैं वो कराऊंगा। ऐसे दोनों कंडीशन में अलग अलग होगी, तो आपको 2 कंडीशन लगानी पड़ेगी, एक ऊपर जाने की कंडीशन और एक नीचे आने की कंडीशन, और तब फिर वहां पे आंसर है। और सर जब हम नॉर्मल ऐसे बॉल डालते हैं सिंपली छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं, तो सर उसमें इनिशियल और फाइनल कैसे? वो निकालना पड़ेगा, अगेन कैसी कंडीशन है उसके हिसाब से निकालेंगे ना। अच्छा सुनो, अभी इफ द एक्सेलरेशन इज 10,
बताओ प्लस लो के माइनस लो? क्या लिखा है? एक्सीलरेशन 10 है, प्लस लो या माइनस लो बताओ? नहीं माइनस। क्यों? क्योंकि वो ऊपर फेंक रहा है तो उसके ऑपोजिट होगा ना उसका फोर्स। अच्छा कौन सा फोर्स लग रहा है इधर? ग्रेविटी। ग्रेविटी। चीज ऊपर जा रही है पर फोर्स क्या लग रहा है? ग्रेविटी नीचे। तो रिमेम्बर जब हम किसी को ऊपर फेंकेंगे ना, हमेशा ए माइनस की सामान जाएगा ऊपर पर वो ग्रेविटी लगेगी नीचे। अगर हम ड्रॉप करेंगे तब ग्रेविटी भी नीचे, वो आ भी नीचे तब ए प्लस लेना। तो इस केस में क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन है, डायरेक्शन कौन सी है? अपवर्ड है, इसलिए क्या करोगे? ए को प्लस लोगे, सॉरी माइनस लोगे। क्लियर है? अब क्या बोला देखो, if the acceleration of the stone is 10 meter per second in downward direction, what will be the height attained by the stone? How much time will it take to reach there? क्या हाइट होगी? मतलब यहां से हमने उस स्टोन को फेंका तो मतलब वो स्टोन यहां तक पहुंचा, ठीक है, तो ये हाइट निकालनी है। बेटा ये क्या है? ये तो उसका डिस्टेंस है, ये इतना चला है ना, हाँ के ना, हाइट में डिस्टेंस पूछी है उसकी, एस पूछा है तो एस निकाल दे देंगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, सही बात है। वी कितना है? 0, 0 का स्क्वायर 0, यू कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू ए कितना है? -10s। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर बनेगा डिवाइड, तो ये -25, ये 2 इंटू -10 कट जाएगा, 5 5 जा 5 2 जा, तो आया 5 डिवाइड बाय 4 एस, आंसर आएगा 1.25 मीटर। इतना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया अपवर्ड डायरेक्शन में। और क्या पूछा है? लास्ट टाइम पढ़ो, हाउ मच टाइम विल इट टेक, टाइम निकालना है, टी, कितने टाइम में वो यहां से यहां तक पहुंचेगा, टी निकालना है ना। हाँ तो फर्स्ट फॉर्मूला है, बहुत सारे हैं। अरे हाँ के ना, v 0 है, u 5 है, a है -10 इंटू टी, माइनस क्या बनेगा? प्लस, तो +10t इज इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड, तो t इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 10, आंसर आया 1/2 सेकेंड। आधे सेकेंड में ऊपर पहुंच गया। ऊपर से नीचे आया, ऊपर ऐसे ऊपर। सिर्फ ऊपर तक, वहां तक, यहां तक जाने में आधा सेकेंड। क्यों? तो ये 500 सेकंड चाहिए था। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर होगा, ठीक है? अरे इतना क्लियर है? डन? ओके, तो देखो सारे क्वेश्चन तो हो गए हमारे। अब एक लास्ट कंसेप्ट बचता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, छोटा सा टॉपिक है, और है ना, इसका एक फॉर्मूला है, बस वो थोड़ा समझ लेंगे। सर्कुलर मोशन, देखो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था तो हमारा जो रास्ता वो कैसा था? एकदम स्ट्रेट था ना। अभी तक हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन मोशन, क्या पढ़ा था अभी तक? इस बार ऑब्जेक्ट जो चलेगा वो सर्कल के ऊपर चलेगा, तो उसका जो पाथ है, रास्ता, वो क्या होगा? सर्कुलर। सो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, मूव कर रहा है तो मोशन है, और रास्ता कैसा है? सर्कल, तो मोशन सर्कुलर मोशन। अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है तो बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसा आपका रास्ते का शेप होगा वैसे ही आपका मोशन का नाम हो जाएगा। तो इफ योर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, देन द मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। क्लियर? अब बस सर्कल है तो क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। मुझे निकालनी है स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो बेटा, अगर आप एक राउंड मारो, सब वैसा देखना, ऐसे एक राउंड मारो यहां से लेके यहां तक, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? जितना इसका बाउंड्री है। अब जो सर्कल है उसकी बाउंड्री भी भागे हो। अरे यस और नो?
तो सर्कल का जो बाउंड्री होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। क्लियर है? और सर्कल का सरकमफ्रेंस मतलब सी वो होता है 2 पाई आर। इसका मतलब ये समझो, इमेजिन करो कि सर्कल का सरकमफ्रेंस आया 10 मीटर। कितना आया? मतलब जब आप एक राउंड मार दोगे, 1 राउंड, तो कितना चले? 10। अगर 2 राउंड मारे तो 20। कैसे आया? 2 इंटू 10। अच्छा, अगर 3 राउंड मारे तो 30। कैसे आया? 3 इंटू 10। तो अगर आपने 6 राउंड मारे तो 6 इंटू 10। सही बात है। तो सर्कुलर मोशन में आपका जो डिस्टेंस होता है ये डिपेंड करता है कि सरकमफ्रेंस कितना और राउंड कितने हैं। अगर एक राउंड है तो कितना डिस्टेंस है आपका? 2 पाई आर। तो क्या हो जाएगा? स्पीड डिस्टेंस जो कि 2 पाई आर है अपॉन टाइम। कोई दिक्कत? ये एक राउंड के लिए फॉर्मूला है, 1 राउंड मारा है तो इतना डिस्टेंस। पर अगर आपने राउंड 5 मारे हैं, 6 मारे हैं, तब डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो सुनो, तब आप नंबर ऑफ राउंड्स को मल्टीप्लाई करोगे सरकमफ्रेंस से, तब आपका आएगा डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, हम नंबर ऑफ राउंड को लिख देते हैं n। क्या लिख देते हैं? n। तो फॉर्मूला बन जाएगा, डिस्टेंस हमारा कितना बन जाएगा? डिस्टेंस विल बी n इंटू सी, मतलब सरकमफ्रेंस। कितना सरकमफ्रेंस? 2 पाई आर। तो फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू 2 पाई आर। कोई दिक्कत? समझ गए? अगर एक राउंड है तो n1, 2 राउंड है तो n2, 3 राउंड है तो n3, 4 है तो n4। अभी राउंड 1 था तो 1 इंटू 2 पाई आर 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला एक राउंड के लिए है। तब अगर आपके राउंड ज्यादा है तो आप ये डिस्टेंस होगा, तब स्पीड क्या बन जाएगी? n इंटू 2 पाई आर डिवाइड बाय t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ राउंड। कोई दिक्कत बेटा? n क्या है? नंबर ऑफ राउंड। सही बात है, करेक्ट। तो आपका जो नोट्स है उसका लास्ट पेज खोलो और उसमें देखो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। वहां पे आप ये लिखो पहले, s इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। उसके आगे वैसे लिखो फॉर 1 राउंड, ये एक राउंड के लिए। अब फिर फॉर्मूला, फिर सुनो, फिर फॉर्मूला ये लिखना ये फॉर n राउंड। कितने राउंड? n। अगर आपने सर फिर 1 राउंड के बाद पहले ये लिखो 1 राउंड वाला फॉर्मूला। तो जो बुक में दिया है वो एक राउंड वाला दिया है। अगर ज्यादा राउंड है तो फिर आपको ये लगाना चाहिए फॉर्मूला। और क्योंकि फॉर्मूला में तो कॉमन सेंस है कि नहीं है, तो हम भी जानते हैं 3 राउंड है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे। बस 2 पॉइंट बाकी है। नहीं, चुप रहे अभी तो 10 मिनट बाकी है। हाँ सर इसमें तो है भी है। क्या सर बेटा, वहां पे s को b से लिखा गया, तो तू कंफ्यूज क्यों हो रही है? माइंड में रखना भाई, ये मेरा भी है यार, स्पीड ही है ये। बेटा देखो, ये मैं बाबू थोड़ा कंफ्यूजिंग मानता हूँ है ये, पर अब आपको सिंबल ध्यान रखना। ऐसा मान लीजिए इस क्वेश्चन में s और v को एक ही मान लेते इस वाले मोशन में। जैसे थोड़ा फर्क बहुत फर्क होता है, पर वो अलग केस में लेंगे, ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अब देखो, एक बचा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक बचा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल भाषा में बोलूं तो देखो, इमेजिन करो कि एक ऐसे गोल गोल रास्ता है, ठीक है। इस रास्ते पे अपनी जो रुद्रा है वो उसकी गाड़ी भगा रही है।
और रुद्रा की जो गाड़ी है उसका जो स्पीड है, ठीक है, मान लो कि उसका काटा है स्पीड का, अब की गॉगल्स में दिक्कत है नहीं है, तो काटा पूरा 120 पे है, पूरा 120 किलोमीटर पर आवर, और कुछ दिख तो रहा नहीं है, सब धड़ 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 उड़ रहा है रास्ते में, जो आ रहा है सब बम। इमेजिन करो कि रुद्रा सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर, तो उसकी किसी और पे नहीं, थोड़ा दया कर कुर्सी पर, समझी? और सुनना, मान लो कि रुद्रा चल रही है सर्कुलर पाथ पे और रुद्रा की स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, उसका जो काटा है स्पीड वो 120 का 120 पे। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे मुझे बताओ, अगर स्पीड सेम है तो क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर, तो यहाँ जोड़ो सर्कुलर। एंड अगेन इफ यू आर मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ एंड योर स्पीड इज चेंजिंग, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? तो ये डेफिनेशन मन से बनाना, ठीक है? अब यहाँ पे चैप्टर एंड होता है, ये चैप्टर का दी एंड। Directed by